फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैटी लिवर के लक्षणों के बारे में, यानी कि सिम्टम्स के बारे में। कौन से अर्ली सिम्टम्स होते हैं जो पहले देखने मिलते हैं और कौन से वार्निंग साइंस होते हैं और लेट सिम्टम्स होते हैं जो कि अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो सिम्टम्स जो कि हाई स्टेज में देखने को मिलता है, ये जानना आपको जरूरी है ताकि आप इमीडिएट डॉक्टर की असिस्टेंस ले सके, अपना ट्रीटमेंट चालू कर सके। तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें होने वाली है इस वीडियो में, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं माई टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मोटी मोटी मैं 3-4 चीजें बताने वाली हूँ। पहला कि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, दूसरा कि जो लेट सिम्टम यानी कि आखिरी के लक्षण क्या होते हैं, वार्निंग साइंस क्या होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपको फैटी लिवर हो गया है तो आपको आगे क्या करना चाहिए, सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, जो फैटी लिवर का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, जो कि 70% लोगों में होता है, वो होता है नो सिम्टम, यानी कि कोई लक्षण नहीं होता। बाहरी तौर पर देखने पर या अंदर के तौर पर फील करने पर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में फैटी लिवर में शुरुआती स्टेजेस में कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। यूजुअली हम किसी और बीमारी के लिए जाते हैं टेस्ट कराने और हमें पता चलता है कि हमारे लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, या फिर हम किसी और रीजन से जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने और हमें पता चलता है कि हमें फैटी लिवर है। तो ये बहुत ही अर्ली स्टेज होता है, बहुत ही शुरुआती स्टेज होता है। इस स्टेज पे अगर हम अपने ऊपर ध्यान दें, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि हमारी बीमारी रिवर्स हो जाएगी। आगे चलकर कुछ लोगों में फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा थकान का लगना, मलेज यानी कि अच्छा फील नहीं होना, हमेशा बीमार बीमार सा फील होना, या फिर हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में पेन का फील होना, ये जो नंबर 1 दिख रहा है इस हिस्से में पेन का फील होना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में भूख ना लगने जैसी सिम्टम हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा उनका वजन कम हो जाता है। पहले आपका वजन ज़्यादा था, अभी बिना रीज़न के आपका वजन कम हो गया है। या फिर बहुत सारे लोगों में नौजिया मतलब कि उल्टी जैसा लगना या घबराहट का फील होना, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। ये सारे होते हैं हमारे शुरुआती लक्षण यानी कि अर्ली सिम्टम्स। अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो आखिरी के स्टेजेस में मिलता है, जो बाद के स्टेजेस में मिलता है, जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं, और इन लक्षणों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप इमीडिएट डॉक्टर की हेल्प ले सकें। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको पूरे शरीर में खुजली देखने को मिल रही है तो ये खुजली क्यों हो रही है, क्योंकि आपके लिवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये यूजुअली एक लेट फैटी लिवर डिजीज़ का सिम्टम होता है, लेट स्टेज का सिम्टम होता है। पूरे शरीर में खुजली होना इज़ नॉट अ गुड। फिर उसके अलावा पेट का फूल जाना, यूजुअली ये क्यों होता है, क्योंकि पेट में पानी भर जाता है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलने लगती है, पेट एकदम बड़ा हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, घबराहट सी होती है, तो ये सारे लेट सिम्टम्स है। इसके अलावा अगर पाँव में सूजन आ जा रही है तो ये भी एक खतरनाक सिम्टम है। साथ में अगर आपके जो वेन्स होते हैं यानी जो आपकी नसें हैं वो ऐसे फट जा रही है, और इसको हम स्पाइडर वेन्स बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ये यूजुअली पेट के हिस्से में पेट के ऊपर देखने को ज़्यादातर मिलता है। अगर इस तरीके के सिम्टम है तो ये भी एक वार्निंग साइन है कि अब आपका लिवर जवाब देना चालू कर रहा है। कुछ लोगों में तिल्ली का बढ़ जाना देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कभी कभी प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों में जॉइंटिस भी देखने को मिलता है। तो ये सारे लेट या फिर वार्निंग सिम्टम्स होते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको देखने को मिलता है तो आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अगर फैटी लिवर बहुत लंबे समय तक है और वो बहुत हाई स्टेज का है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया पेट में पानी का भर जाना, या फिर आपकी वेन्स नसों का सूज जाना, स्पेशली आपके एसोफेजियल एरिया में या फिर रैक्टल एरिया में, जिसकी वजह से रैक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर पेशेंट बिल्कुल कंफ्यूज हो गया है, सो ही रहा है, उठ नहीं रहा है, उसको आसपास की चीज़ों की कुछ समझ में नहीं आ रही है, उसको डेट टाइम, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, ये सारी चीज़ों का पता नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको हेपेटिक इंसेफेलोपैथी जैसे गंभीर वार्निंग लास्ट जो मतलब जिससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता वो चीज़ हो रही है। तो अगर ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन है और ये सारी चीज़ें बहुत सीवियर होती है, अगर इसमें से कुछ भी आपके पेशेंट को है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट। तो मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी।
ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।